तो बोलो मैं टिकट नहीं काटने का नहीं काटूंगा। एक बड़ा हमला इस समय जम्मू कश्मीर का जम्मू झेल रहा है। बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रोन्स और मिसाइल्स है, संभावित रूप से इसमें मिसाइल्स भी शामिल हैं। इनसे जम्मू संभाग में बड़ा हमला हुआ है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इस समय निकल कर नहीं आई है, पर आपको यह बता दूं कि जो वीडियोस हम तक पहुंची है वो ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है उनमें कि जम्मू संभाग के ज्यादातर एरियाज में एक बड़ा हमला हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत की जो सुरक्षा नीति है, जो सुरक्षा भारत ने उस समय लगा रखी है, उसमें जितने भी ड्रोन्स आ रहे हैं, जितने भी मिसाइल्स पाकिस्तान द्वारा छोड़े जा रहे हैं, उन सबको भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस समय डिफ्यूज कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये अच्छी बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जम्मू संभाग में जो संभावित रूप से जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, इसमें जितने भी मेजर इंस्टॉलमेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसी जगहें हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको निशाना बनाया गया है। और खास तौर पर जो भारत नीति अपनाते आया है कि भारत सिविलियंस को टारगेट नहीं करता है, पर इस बार पाकिस्तान ने अपनी वही हरकत की है जिसके लिए वो दुनिया भर में जग जाहिर है। पाकिस्तान ने इस बार जम्मू में सिविलियंस लोगों को निशाना बनाया। हालांकि भारत का जो ये डिफेंस सिस्टम है वो बखूबी और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और जितने भी मिसाइल्स हैं या फिर जितने भी ये ड्रोन्स भारत की तरफ आ रहे हैं, जम्मू संभाग की तरफ जो भारत में आ रहे हैं, उन सबको ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का वो इंटरसेप्ट कर रहा है और उसके साथ साथ उनको डिफ्यूज भी कर रहा है। ये एक बहुत लेटेस्ट अपडेट है, और आपको बता दूं कि जिस हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच में 22 अप्रैल 2025 में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने निर्दोष 26 लोगों को मारा था, जिसमें उन लोगों को उनकी हिंदू आइडेंटिटी के कारण मारा गया था, उनसे नाम पूछा गया था, उनसे उनका धर्म पूछा गया था, उनके वस्त्र तक उतारे गए थे ताकि उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म किया जा सके, उनके फेथ को कंफर्म किया जा सके और फिर उन्हें मारा जाए। ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ही भारत ने ये कड़े संदेश दिए थे विश्व भर को, और इसमें खासकर पाकिस्तान को, कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब बदला लेगा। और हमने देखा कि 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर 22 मिसाइलों से हमला किया और उन्हें ध्वस्त कर दिया, जिसमें बड़े ऐसे आतंकी थे जिनके परिवारजन भी मारे गए थे, और लगभग 70 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए थे, 60 के करीब जख्मी हुए थे। तो बड़ा भारत ने प्रतिकार किया था। और उसके साथ आप सोचिए कि 7 और 8 के बीच में जो रात थी, उसमें भी भारत की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से जब रिटेलिएट करने की कोशिश की गई तो 15 भारत के स्थानों में, जिसमें जम्मू है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, इन जगहों में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से हमले किए, जिन सबको ऑलमोस्ट सबको भारत ने इंटरसेप्ट किया था, उन ड्रोन्स को और मिसाइल्स को। और उसके बाद उसी समय भारत ने भी प्रतिकार दिखाया, भारत ने भी अपनी शक्ति दिखाई, और हमने देखा कि लाहौर, इस्लामाबाद हो गया, या फिर जो बड़े बड़े पाकिस्तान के मेजर सिटीज हैं वहां पर भारत ने आक्रमण किया। और वो पूरे सोशल मीडिया पे इस समय आप देख सकते हैं कि क्या हाल, इस समय क्या chaos जो है बॉर्डर के उस पार बचा हुआ है। फिलहाल स्थिति यह है कि जम्मू इस समय एक हमले को झेल रहा है। जी हाँ, स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो जम्मू इस समय हमले को झेल रहा है। कई ऐसे पूर्व जो हमारे डीआईजी है एसपी वैद जी, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है, मिसाइल्स द्वारा और ड्रोन्स द्वारा, और साथ में बॉर्डर पर जिस तरह की फायरिंग चल रही है, इन तीनों के द्वारा जम्मू को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जम्मू डरने वाला नहीं है। जम्मू ने आज से पहले कई ऐसे चीजें देख ली हैं, और खासतौर पर जब जम्मू में माता भावे के जी का आशीर्वाद हो और वैष्णो माता का आशीर्वाद हो, तो ऐसे में डरने की कोई चिंता नहीं है। और खासतौर पर मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ड्रोन्स द्वारा हमला किया जा रहा है, उन सबको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो भारत ने जो डिफेंस या फिर एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो जम्मू में लगा रखा है, जम्मू के साथ पंजाब की बात करें, पंजाब जो बॉर्डर सटा हुआ है पाकिस्तान के साथ, या फिर गुजरात या फिर राजस्थान की बात करें, जहां पर जो स्थिति है, जम्मू अभी हाई अलर्ट पे है, और बाकी जो जम्मू संभाग के एरिया है उनमें भी ब्लैकआउट की प्रक्रिया जो है उसे यूटिलाइज किया जा रहा है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी ब्लैकआउट अभी से कुछ देर पहले हुआ था, और स्थिति जो है इस समय बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। कई जगह, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है कि कई जगह इंटरनेट को भी उसकी स्पीड को डाउन किया जा रहा है, या साथ में
इंटरनेट को बंद करने की भी खबरें आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि जेके दर्शन या फिर हमारी टीम नहीं करती है, पर जो जानकारी हम तक अभी पहुंच रही है, जम्मू के ऊपर इस समय बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इसमें ड्रोन्स हैं, इसमें मिसाइल्स हैं, और ये अटैक मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ देर पहले ही, लगभग आधे से 1 घंटे पहले शुरू हुआ था, और इन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एसपी वैद जो पूर्व डीआईजी रह चुके हैं, उनकी अगर माने तो उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट साझा की और उन्होंने बताया कि जम्मू में कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है, बड़े धमाके सुनने को मिल रहे हैं, शेलिंग हो रही है, मिसाइल्स और सस्पेक्टेड मिसाइल अटैक भी और ड्रोन से भी हमला किया गया है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि जम्मू वासियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता वैष्णो देवी का जम्मू पे आशीर्वाद है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि इस समय, क्योंकि हालात जब ऐसे बने हो, तो एक गंभीर नागरिक होने के या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें ये चाहिए कि हम सरकार की उस हर इंस्ट्रक्शन का पालन करें। मान लीजिए अगर ब्लैकआउट हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आपको भी अपने घर की बत्ती को बुझा देना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप उसकी हेडलाइट जला रहे हैं, तो गाड़ी को साइड पे रोकिए और वहां खड़े हो जाएं। इन्वर्टर की लाइट है उसे बंद करिए और कोशिश करिए पर्दे लगा दीजिए, यानी बिल्कुल भी जो लाइट है वो नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट एड किट है तो उसे भी अपने पास रखिए। जिस हिसाब से हालात जो बन रहे हैं जम्मू संभाग में, जितने भी मेजर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि संभावित रूप से एयरपोर्ट जो है जम्मू का, वहां पर भी हमला हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, पर ये जो खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। और जितने भी मेजर जो कैंप्स हैं आर्मी के, बीएसएफ के या अन्य जो भी मेजर इंस्टॉलमेंट है, वहां पर भी हमला हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जेके दर्शन आप सभी से अनुरोध करता है कि कोशिश करें घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें। दुकानें अगर हैं तो उसे बंद कर दीजिए, अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो साइड पे रुकिए, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है इसमें आपका सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। घर आप बाद में भी पहुंच सकते हैं, अगर कुछ आप काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का, उसको बाद में भी कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा इस समय जिम्मेदारी की जो बात है कि आपको पूरी तरह से सरकार के निर्देशों का पालन करना है। हाँ, हो सकता है कोई इमरजेंसी आपको, तो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है उन्हें पहले से ही जारी कर दिया गया है। और अगर आपको नहीं है तो मैं आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय कि आप ये जाने कि जम्मू में जो इस समय हालात चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि जो नंबर है ये ध्यान में रखने आपको। जम्मू में अगर कुछ भी अर्जेंसी होती तो कंट्रोल रूम का नंबर आपको होना चाहिए 019125771912। ये इमरजेंसी नंबर है, इसे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जम्मू से खासतौर पर जो हमें देख रहे हैं 019125771912। और दूसरा नंबर में मैं आपको बता दूं कि 019125771616। एक बार फिर से दोहरा दूं 019125771616। ये कंट्रोल रूम के नंबर है जम्मू में। और अगर आप किसी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, कुछ भी ऐसा आपको लगता है जो आपको सरकार को बताना है, तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट जरूर करें और घर से बाहर ना निकलें। लाइट्स को ऑफ कर दीजिए और जो सरकार निर्देश दे रही है उसका पालन जरूर करें। फिलहाल ये था जेके दर्शन का लेटेस्ट अपडेट, और पल पल की अपडेट जेके दर्शन आपको देते रहेगा। कोशिश करिए कि सरकार इस समय जो भी बता रही है, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बन रही है उस स्थिति में हमें सरकार के निर्देश का पालन सबसे पहले करना है। अपडेट मैं आपको ये भी देते चलूं कि जम्मू में इस समय जो स्थिति बन रही है उसको ध्यान में रखते हुए आपको फर्स्ट एड किट अगर आपके पास है तो उसे अपने पास रखें और अंदर रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और लाइट का बिल्कुल भी प्रयोग ना करिए। जी हाँ, ये था जेके दर्शन का लेटेस्ट अपडेट। जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।